अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का दस्तयाब निसाब यानी रेड्यूस सिलेबस। जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तालीमी दिन जो है हमको कम मैसर हो रहे हैं, उसी के हिसाब से एसएसएलसी सीबीएसई साइंस के जो है कुतुब में से कुछ निसाब को कम कर दिया गया है। कुछ सरगर्मियाँ, कुछ यूनिट्स थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस किया गया है ताकि हम दिनों के मुताबिक अपनी तालीम जारी रख सकें। तो लिहाजा आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके टोटल सिलेबस में से कितना हटाया गया है और कितना आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि इस साल अगर हो सकता है हमको सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मौका मिले। तो सबसे पहले कीमियाई तामुल और मसावातें। कीमियाई तामुल और मसावातें जो है ये पूरा यूनिट हटा दिया गया है। उसके बाद अगला जो है तेज़ाब, असास और नमक। तो इस लेसन में, इस यूनिट में पेज नंबर 24 2.1.5 धाती ऑक्साइड का तेज़ाब के साथ तामुल। उसके बाद जो है 2.1.6 गैर धाती ऑक्साइड का असास के साथ तामुल। उसके बाद सीधा आइए पेज नंबर 31 पर 2.4 नमक के मुतालिक मज़ीद मालूमात। 2.4.1 उसके बाद 2.4.2 उसके अलावा जो है 2.4.3 को हटाया गया है। 2.4.4 जो है आपके सिलेबस में शामिल है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा लेसन के एंड तक। बाद है अगली यूनिट धातें और गैर धातें। तो यहाँ पर देखिए, पहले तेज़ाब और असास का इतना ही पढ़ना है आपने, और उसके बाद धातें और गैर धातें में से सिर्फ इतना ही जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी उतना ही आपने पढ़ना है। सबसे पहले आता है पेज नंबर 43 पर 3.1.2 जो कि गैर धातुओं के मुतालिक मालूमात। 3.2 आप उसके बाद जो है 3.2 धातुओं की कीमियाई खुसूसियत। 3.2.1 3.2.3 कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके बाद जो है 3.2.2 को हटाया गया है, और यहाँ से उसके बाद जो है 3.2.4 को भी हटाया गया है। 3.2.3 आपने पढ़ना है। 3.2.4 जो टॉपिक है, ये टॉपिक हटाया गया है। उसके बाद है 3.2.5 तामुलियती सिलसिला, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद सीधा आपने जंप करना है 3.3 को छोड़ते हुए 3.4 पर। 3.4 जो कि धातुओं का वक़ू, पेज नंबर 56। यहाँ से जो है आपने 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 4.5 और उसके बाद कंटिन्यू पूरा लेसन जो है आपने पढ़ना है। आपने पूरा लेसन, यहाँ पर देखिए ताकुल भी शामिल है आपके सिलेबस में। ओके, कार्बन और उसके मुरक्कबात यहाँ पर जो है बस थोड़ा बहुत हटाया गया है 4.1 हटाया गया है। आपने पढ़ना है 4.2 पेज नंबर 5 से लेकर। ये लेसन जो है सेकंड बुक में है, पार्ट 2 बुक में है। और 4.2.1 4.2.3 4.2.2 भी शामिल है सिलेबस में। 4.2.3 4.2.4 उसके बाद जो है 4.2.5 भी आपके सिलेबस में शामिल होगा। और ये देखिए 4.3 शामिल है, 4.3.1 शामिल है। उसके बाद जो है 4.3.2 4.3.3 शामिल है आपके सिलेबस में। 4.3.4 भी शामिल है। इसके बाद 4.4 4.4.1 इसके अलावा 4.4.1 के बाद जो है
डायरेक्ट 4.5 पे जाना है। ये सब जो है डिलीट किया गया है। डायरेक्ट 4.5 से लेकर जो है लेसन के एंड तक हो गया। इसके बाद है अगला लेसन अनासिर की दर्जाबंदी। अनासिर की दर्जाबंदी को जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। तो ये लेसन अभी आपने 5.2 से पढ़ना है, पेज नंबर 27। ओके, बेतरतीब को तरतीब में लाना, मेंडलीफ का दौरी जदूल। और 5.2.1 और 5.2.1 के बाद 5.2.2 भी आपकी सिलेबस में शामिल रहेगा। उसके बाद जो है 5.3 और 5.3.1, 5.3.2 यहाँ से कंटिन्यू पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाद आपके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ है कि आमाल ज़िंदगी लेसन आपने डायरेक्ट 6.4 से पढ़ना है, जो कि नक्लो हमल, इससे पहले जो भी था अमल तनफ़ुस के बारे में, अमल हज़मा के बारे में कुछ भी आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ नक्लो हमल से आपने चैप्टर के एंड तक पढ़ना है। 79 6.4 से लेकर आपने ये देखो दौरान खून के बारे में, उसके बाद जो है ये सब आपने पढ़ना है और चैप्टर के एंड तक 6.5 भी आपके सिलेबस में शामिल है। इस तरह से चैप्टर एंड हो जाता है आपका यहाँ पर हमारी ज़िंदगी। उसके बाद जो है कंट्रोल और हम आहंगी, ये जो है मुकम्मल बाब आपके सिलेबस में शामिल है, इससे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इससे पहले जितने भी रिड्यूस किए गए उसने रिड्यूस करने का मतलब है कि ये चैप्टर से रिलेटेड आप अपने गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ चुके हो, यानी 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड्स में आप थोड़ा बहुत, जैसे कि कीमियाई तामुल के बारे में आप पढ़ चुके हो, जो भी आप पढ़ चुके हैं वो जो है हटाया गया है। आमाल ज़िंदगी के भी जो इब्तिदाई जो मराहिल हैं, जैसे कि अमल हाजिमा, अमल तनफ़ुस वगैरह आप पढ़ चुके हैं 8 स्टैंडर्ड में भी। तो इस तरह से आमाल ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। कंट्रोल और हम आहंगी जो है टोटल न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो ये चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ना होगा। उसके बाद है बाब नंबर 8, अज़विये किस तरह तौलीद करते हैं। तो इसमें जो है गैर सिनफ़ी तौलीद को जो है मुकम्मल हटाया गया है। ये लेसन आपके यूनिट 2 में शामिल है, पार्ट 2 में। तो अज़विये किस तरह तौलीद करते हैं, ये लेसन आपको जो है इसमें से गैर सिनफ़ी तौलीद को कंप्लीट हटाया गया है डायरेक्टली 8.3, यानी आपको पढ़ना है पेज नंबर 46 से सिनफ़ी तौलीद से लेकर आपने 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 कंप्लीट आपने पढ़ना है पूरा लेसन के एंड तक। ओके, लेसन के एंड तक। इसके बाद है अगला लेसन तौरीस और इर्तिक़ा, ये भी आपने मुकम्मल बाब पढ़ना है। उसके बाद लेसन नंबर 10 रोशनी, इनकास और इंताफ, ये भी टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए, तो यहाँ भी आपने मुकम्मल बाब पढ़ना है। तो इसके बाद लेसन नंबर 11 है। तो लेसन नंबर 11 में इंसानी आँख और रंग भरी दुनिया, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत रिड्यूस किया गया है। एक नज़र आप देख लें यहाँ पर, उसके बाद मैं बताती जाऊँगी आपको कि क्या रिड्यूस किया गया है। पहले आपने पढ़ना है पेज नंबर 106 इंसानी आँख, ये 11.1 का जो टॉपिक है ये आपने पढ़ना है। 11.1.1 मुताबिकत की पावर, 11.2 निगाह के खामियां और उनकी तस्हीह। उसके बाद जो है 11.3 जो है पेज नंबर 111 पर है, प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इनिताफ, ये भी 11.3 भी शामिल है आपके सिलेबस में। 11.4 को जो है हटाया गया है, 11.4 आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद जो है 11.5 फ़िज़ाई निताफ, और उसके बाद जो है 11.6 रोशनी का इंतशार, 11.6.1, 6.2, 6.3, यानी कंप्लीट चैप्टर यहाँ से आपने पढ़ना है। यहाँ पर देखिए लास्ट टॉपिक 11.6.3। ओके, इतना आपने पढ़ना है इस लेसन में। अब अगला लेसन जो है लेसन नंबर 12 बर्क, मुकम्मल बाब आपने पढ़ना है।
उसके बाद जो है 13th लेसन बर्की रो की मकनातीसी असरात, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिड्यूस किया गया है। बर्क जो है आपने मुकम्मल पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ना है पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 पर आपने 13.1 मकनातीसी मैदान और मैदानी खतूत के बारे में, उसके बाद जो है 13.2 भी आपके सिलेबस में शामिल है जो कि पेज नंबर 134 पर है। आप देखिए 13.2 करंट बरदार मौसल की वजह से मकनातीसी मैदान। ओके, उसके बाद जो है 13.2.1 को जो है हटाया गया है और 13.2.2 जो कि दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिया है, यह आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद जो है 13.2.3 ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। 13.2.4 भी आपके सिलेबस में शामिल होगा। उसके बाद जो है डायरेक्टली आप जाएंगे 13.3 पर, मकनातीसी मैदान में करंट बरदार मौसल पर लगने वाली कुव्वत। यहाँ से जो है 13.3, 13.4 और 13.5 भी आपके सिलेबस में मौजूद है। बर्की मोटर भी है, आपको पढ़ना है। 13.5 बर्क मकनातीसी अमालियत और 13.6 जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है आपके लिए, बर्की जनरेटर। तो यहाँ से मतलब ये लेसन जो है यहाँ से कंप्लीट आपने पढ़ना है। 13.7 जो है आपके सिलेबस से हटाया गया है। उसके बाद अगला लेसन जो है तवानाई के ज़राए। ओके, 14th लेसन। इस लेसन में जो है 14.1, 14.2, 14.3 यानी कि तवानाई का अच्छा ज़रिया क्या है ये आपने पढ़ना है। उसके बाद जो है 14.2 तवानाई के रिवायती माखज़। उसके बाद 14.2 आपने कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद 14.3 जो है तवानाई के मुतबादिल या गैर रिवायती ज़राए। ओके, यहाँ तक ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, 14.4 को जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद 14.5 को भी हटाया गया है। उसके साथ ही ये लेसन ख़त्म हो जाता है। अगला लेसन है हमारा माहौल, जो कि कंप्लीटली हटाया गया है क्योंकि ये चैप्टर आप ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज थी जो कि आपने अभी नहीं पढ़नी। उसके बाद जो है अगला लास्ट आखिरी लेसन जो है कुदरती वसाइल का इंतज़ाम। ये लेसन जो है आपने पूरा पढ़ना है। और एक बार मैंने आपको बताती चलूँ कि कीमियाई तामुल ये लेसन कंप्लीट हटाया गया है और हमारा माहौल ये लेसन जो है कंप्लीट हटाया गया है। और आपने पढ़ना है कौन से लेसन आपने कंप्लीट पढ़ना है, कंट्रोल और हांगी, उसके बाद तौरीज़ व इर्तिक़ा, रोशनी, इनकास और इनताफ, उसके बाद बर्क के बाद जो है कुदरती वसाइल का इंतज़ाम। इतने यूनिट्स जो है आपने कंप्लीट पढ़ना है और जो बाकी की यूनिट्स हैं उसमें से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा और अभी से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स या जो भी आप नाज़रीन वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि उनको आने वाले साल में जो है पढ़ाई में मदद मिल सके, ताकि इस तरह से मदद मिल सके कि वो अपनी पढ़ाई घर रहते हुए भी पूरी कर सकें। और आपने जितने अभी मैंने आपको यूनिट्स बताए उतने ही आपने जितना हो सके नोट्स कंप्लीट करके रख लीजिएगा और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम देते रहेंगे आपको। उसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक देना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।